अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियों त गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे। ऐं अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे, जुमे जो ॾींहुं जेको भलारो बि चइबो आहे, सघारो बि चइबो आहे, हफ़्ते जी जो एंड बि हुनखे चइबो आहे, छाकाणि ॿियो वीकेंड जो शुरूआति हूंदी आहे ऐं हफ़्ते जो आख़िर हूंदो आहे। ऐं सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि जेका जुमे जे हवाले सां ख़ासि हूंदी आहे त बाक़ी जेके ॾींहं आहिनि असांजा उहे त हीअं गुज़री वेंदा आहिनि, रोज़मर्रा जी जेका बि ज़िंदगी आहिनि, मसरूफ़तियूं आहिनि, दुनियादारी आहे, पर जुमे जो ॾींहुं असांखे दीन बि इन जो पाबंद करे थो। ऐं असां जेको समाजी तौर बि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारींदा आया आहियूं, जेको असांजो फैमिली सिस्टम, असांजी जेकी वैल्यूज़ रहियूं आहिनि, उन में जुमे जी जेका आहे सा वॾी ख़ासि अहमियत आहे। जुमे जे ॾींहुं कोशिशि कंदा आहियूं जेकी घर वारा बि हूंदा आहिनि, जेकी फैमिली वारा हूंदा आहिनि, उहे पाण में दीन जे हिसाब खां पंहिंजे घरनि में जेको आहे सो दर्स रखंदा आहिनि। ऐं जेकी बि मुंझारा पंहिंजे ज़हन में आहिनि, नंढे हूंदे असां बि खोड़ ओड़े पाड़े में अहिड़ा घर हूंदा हुया भर पासे में जिते दर्स रखियो वेंदो हुयो जुमे वारे ॾींहुं। नमाज़ खां पोइ तव्हां स्कूल खां जॾहिं फ़ारिग थी अचो था या कॉलेजिस खां, त पोइ तव्हां उते वञो था, दर्स ॾिनो थो वञे त क़ुर जी का आयत का सूरत खणी करे उन ते ॻाल्हायो वेंदो, सम्झाइणी ॾिनी वेंदी हुई। इन हवाले सां इहो सिलसिलो माना सम्झो सदियुनि खां पाण वटि हलंदो थो अचे। त जुमे जी हिकु त असांजे दीन ई असांखे पाबंद करे छॾियो आहे, हुनखे जेको आहे सो सभिनी खां वधीक फ़ज़ीलत रखंदड़ ॾींहुं करार ॾिनो वियो आहे। जुमे वारे ॾींहुं जेकी माण्हू नवां कंहिं रिश्ते में ॿधिजण वञी रहिया हूंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि चयो वेंदो आहे जेके जुमे वारे ॾींहुं तव्हां हिक ॿिए सां जेको निकाह वारी तक़रीब आहे उहो जुमे वारे ॾींहुं रखंदा त उहो तव्हांजी ज़िंदगी में सुठो हिकिड़ो मुबारक तरीक़े सां हिकिड़ो कमु शुरू थींदो ऐं हुनजा असर बि तव्हांजी ज़िंदगी ते पवंदा। ॿियो त इहो त जेको माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में जेकी माण्हू मुश्किलनि जो शिकार हूंदा आहिनि, उहे बि जुमे वारे ॾींहुं अक्सर जेको आहे सो अहिड़ा एहतमाम कंदा आहिनि पंहिंजनि घरनि में। मिसाल तौरु दुरूद शरीफ़ जी महफ़िल कंदा आहिनि या आयत करीमा जिन जे घर में का मुसीबत आयल हूंदी आहे, त माण्हू जुमे जे ॾींहं जो ई जेको आहे सिलेक्शन कंदा आहिनि, छाकाणि जुमे जे ॾींहं जी पंहिंजे तौर ते हिकिड़ी बरकतूं, हिकिड़ो असांजे मथां असरु आहे, नफ़्सियाती तौर ते बि आहे, दीनी तौर ते बि आहे। त असां बि कोशिशि कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में त बाक़ी पूरो हफ़्तो त पाण गुज़ारींदा आहियूं ॿियनि महिमाननि सां, ॿियनि टॉपिक्स ते जंहिंमें सिहत जा हूंदा आहिनि या ॿिया असांजे समाज में हलंदड़ मसइला हूंदा आहिनि, पर जुमे वारे ॾींहुं पाण कोशिशि कंदा आहियूं त अहिड़ा महिमान घुरायूं जिन सां असां जेको आहे सो सम्झी सघूं त आख़िर दीन असांखे सम्झाइण छा थो चाहे। ऐं ॿियो इहो आहे त नबी साईं जी साराह कयूं, हमद ॿुधूं ऐं थोरो पंहिंजो ईमान ताज़ा कयूं, थोरो तव्हांखे बि यादगिरी ॾियारियूं त जेको आहे सो जुमे वारो ॾींहुं कीअं गुज़ारणु घुरिजे। ऐं जेकी मर्द हज़रात हूंदा आहिनि उन्हनि ते त बाक़ाइदे फ़र्ज़ु आहे जुमे जी नमाज़, त उहो मस्जिद में वञी करे नमाज़ अदा कनि। असां औरतुनि जे लाइ थोरी रिआयत रखियलु आहे, पर अॼुकल्ह वरी औरतुनि में बि इहो जेको आहे लाड़ो ॾाढो अची वियो आहे। असां वटि अहिड़ी सुठी सुठी मस्जिदूं मौजूदु आहिनि जिते बाक़ाइदा जुमे जी नमाज़ जो औरतुनि जे लाइ बि एहतमाम कयो वेंदो आहे ऐं उते वञी करे उहे नमाज़ अदा कंदियूं आहिनि। त जेको आहे सो इन हवाले सां जेको अॼु प्रोग्राम कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांजो जेको इहो 2 कलाक जो पूरो टाइम जेको आहे, जेको सिधी रीति पाण गॾु हूंदा आहियूं, हुनखे कुझु सजायो करे सघूं, पाण बि कुझु सिखी सघूं, पिराए सघूं ऐं तव्हां बि कुझु जेको आहे असांजी ॻाल्हियुनि मां पिराए वञो। त हलूं था बाक़ाइदे प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था। असां महिमान जेकी गॾु आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदी हलां। मूंसां जेको आहे सो अदी इस्लामिक स्कॉलर बि आहिनि ऐं गॾोगॾु नात ख़्वाह बि आहिनि। बुशरा अरशद साहिबा पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। जुमा मुबारक हो आपको भी। अच्छा, ॿियो जेको आहे सो पाण सां सना ख़्वाह जेका अदी मौजूदु आहे उन्हनि जो तारुफ़ करायां। सैयदा ऐमन हुसैनी पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कैसी हैं आप? ठीक, दोबारा आपको देख के बहुत खुशी हुई। ठीकु आहे नाज़रीन, शुरू कयूं था, पर प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआति करण खां अॻु में असां जेको आहे उहो रब जंहिं सॼी ख़ल्क़ खे ख़ल्क़ियो आहे उन जी साराह छो न कयूं। हिकिड़ी हमद ॿुधूं था सुहिणी, उन खां पोइ प्रोग्राम शुरू कंदासीं। जी ऐमन, बिस्मिल्लाह कीजिए। रब मुझको बुलाएगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे
को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा अल्लाह 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 देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा अल्लाह 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 रमजान मुबारक में वो सामने काबे के रमजान मुबारक में वो सामने काबे के वो इफ्तार कराएगा। मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा अल्लाह 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 रब मुझको बुलाएगा। मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा। वाकई में जॾहिं रब जो सॾींदो आहे, जॾहिं सॾु थींदो आहे त असां पाण ॼाण जेको आहे वसीला जुड़ी वेंदा आहिनि, जेकॾहिं उहे फाइनेंशियल हुजनि या सोशली हुजनि त तव्हां ओसि ताईं पहुची वेंदा आहियो। ऐं इहा सादत हर माण्हू की जी ख़्वाहिश हूंदी आहे, उहो दुआऊं घुरंदो आहे त ज़िंदगी में हिकु भेरो उनखे ज़रूरु जेका आहे नसीबु थिए। असांजी दुआ आहे अदी जंहिं दिलि सां पढ़े पई रब साईं उनखे बि जल्दी उतां जो दीदार कराए। ऐं तव्हांजे लाइ बि दुआऊं आहिनि, गॾोगॾु पंहिंजे लाइ बि दुआ कयां थी या मुंहिंजे लाइ तव्हां दुआ कयो त जल्द खां जल्द रब जेको आहे सो उहो ॾींहुं असांखे ज़रूरु ॾेखारे। ऐं हुते जेके माण्हू वेंदा आहिनि जॾहिं उहे थी ईंदा आहिनि त उहे ॿुधाईंदा आहिनि त जीअं ई तव्हां पेर पाईंदा आहियो, हिकु त तव्हां हलंदा हिकिड़े रस्ते ते वञी रहिया हूंदा आहियो, यकदमि तव्हां हिकिड़ो दर खां एंटर थींदो, तव्हांजे साम्हूं खाना काबा अची वेंदो आहे ऐं ओॾी महिल तव्हां जेको आहे सो पंहिंजी कैफ़ियत कंट्रोल न करे सघंदा आहियो।
जेका थींदी आहे उते पहुचण वारा माण्हू ई उनखे सही नमूने बयानु करे सघनि था, असां रुॻो ॿुधी सघूं था, हुन मां आसीस वठी सघूं था ऐं दुआऊं करे सघूं था त अलाए उहो ॾींहुं कॾहिं ईंदो जॾहिं रब जेको आहे सो पाण खे बि सॾींदो ऐं पाण बि जेको आहे सो काबे जो दीदार कंदासीं। हलूं था, जुमे जो प्रोग्राम अॼु आहे ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त जुमे ते अॻु में ॻाल्हाइजे त जुमे जो ॾींहुं आख़िर एतिरो ख़ासि असांजी ज़िंदगियुनि में छो आहे। बुशरा साहिबा पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। जी बुशरा, बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं कि जुम्मे, एक तो हम स्कूल भी होता था तो जुम्मे वाला दिन बहुत ख़ास होता था। उस दिन टीचर्स का जो एक आपके साथ वैसे थोड़ा डांट डपट भी हो जाती है और बच्चों के साथ सख्ती भी होती है, लेकिन जुम्मे का असर हर किसी की शख्सियत पे होता है। क्या आखिर तासीर है इस दिन में? सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूँगी कि इतनी सुबह सुबह आप ये इतना अच्छा मॉर्निंग शो लेकर बैठती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन जब बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, हस्बैंड को भेज देती हैं, तो एक चाय का कप लेकर बैठती हैं और मॉर्निंग शो देखती हैं। और उसके लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह आना। हम एक दिन आते हैं तो हमें मुश्किल हो रही है, लेकिन आप डेली मॉर्निंग शो अपना कर रही होती हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। और उसमें सबका सिर्फ मैं नहीं, हमारे कैमरामैन सब लोगों की बात ही कर और रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बहुत दूर से आते हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं सब लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और आपको पता है कि एक जहाज से कम नहीं होता, लेकिन हर किसी का टीम वर्क है पूरा, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, तमाम टीम को, क्योंकि किसी एक के भी बिना काम पूरा नहीं होगा। तो लेकिन वाकई ये बहुत अप्रिशिएटेबल इवेंट है कि आप इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और टाइम से, मतलब ये वो टाइम है जो सुबह सुबह निकलना, वो एक स्कूल टाइम में तो बंदा स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो वो एक रूटीन है, उसके बाद भी यही कंटिन्यू करना। तो जैसे हम जब छोटे होते थे तो स्कूल जाते थे तो कहते थे कब बड़े होंगे, कॉलेज लाइफ शुरू हो तो हमारी जान छूटे। कहते हैं कॉलेज में हम कंपैरेटिवली थोड़े से आजाद होते हो, लगता है कि इजी होते हैं, लेकिन हमें तो बहुत सख्त कॉलेज में जाते हैं। फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी, मतलब अब तो खैर कॉलेज होता भी नहीं है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ में होते हो तो फिर आप कहते हो इससे भी जान छूट जाए, फिर हम रिवर्स होके फिर कहते हैं हम स्कूल में अच्छे थे, हम इस जिंदगी में अच्छे थे। सही था। मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। लेकिन मैंने सर सैयद कॉलेज से पढ़ा है तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो ना आप क्लास मिस कर सकते हैं ना कुछ, तो वो तो स्कूल से भी ज्यादा टाइट था। जी जी हाँ। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही थी। अब बहुत आसान हो गया है, वरना लेकिन अभी भी जैसे एनईडी है, तो बेटी मेरी एनईडी जाती थी तो उसको यही होता था, तो स्कूल से ज्यादा सख्ती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा वो है कि डिसिप्लिन रहना है, क्लास मिस नहीं करना है। लेकिन हमारे वक्त में जुमे की छुट्टी होती थी। जी अच्छा हाँ, उसी बारे चेंज में होता रहा, कभी छुट्टी जुमे की होती थी, फिर वो चेंज हो गया तो संडे की हुई, फिर जुमे की शुरू हो गई। अब बहुत अरसे से संडे की ही है, वरना तो जुमे की छुट्टी हो जाती थी स्कूल और ऑफिस की। तो बस, और जुमे की अहमियत का जो सवाल किया उस पे आ गई अब वो ये है कि ये जुमा सिर्फ नफ्सियाती नहीं है हमारा, ये है अल्लाह ने इसको बिल्कुल हाँ बहुत अहमियत दी है। मतलब इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कुरान शरीफ में इसके दिन के नाम से एक पूरी मुकम्मल सूरत है, सूरह जुमा। उसमें सारी अहकामात हैं, वो कुरान शरीफ में है, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो इससे होगा। सेकंड, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो जुमे का दिन था, और जब उनका इंतकाल हुआ तब भी जुमे का दिन था। तो उनको जब माफ़ी मिली तब भी जुमे का दिन था। ये जुमे का दिन अहम, मतलब दिनों का सरदार है, सैयद अय्याम है। इसमें जुमे को बहुत बरतरी हासिल है, ये सिर्फ हम मेंटली नहीं समझते, ये है। क्योंकि जो करबला हुआ तब भी जुमा, अब जो हज पहला हुआ वो भी जुमे को, जुमे की बहुत अहमियत है और हर चीज़ की जुमे में वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए ना, जो हज जुमे के दिन आ जाता है, यही बताने जा रही थी, तारीख में तो वो हज अकबर कहलाता है, वो हज अकबर कहलाता है, क्योंकि वो भी 70 गुना हो जाता है, 70 हजों के बराबर हो जाता है, तो उसको अलहाज कहने लगते हैं। सिर्फ हाजी नहीं होता, वो अलहाज हो जाता है, क्योंकि वो हज अकबर करके आ रहा होता है। जुमे की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे मज़हब में, और इसको अहमियत जो दी है तो फिर वो मेंटेन हमें करना ज़रूरी है। बिल्कुल हाँ। और क्योंकि उससे हमारे फ़वाइद भी बहुत हैं।
جتنے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کو ہمیں 10 گنا 70 گنا اس طرح مل رہا ہوتا ہے. اب ہماری اگر کہیں سیل لگتی ہے تو ہم جا کے وہاں سے چیزیں لیں گے, ہم سردیوں کی چیزیں گرمیوں میں اٹھا لیں گے صحیح, کیونکہ بالکل سیل لگی ہوئی ہے. اور یہ تو ہر 6 دن بعد جب ہمیں جمعہ ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, صحیح. کیونکہ جمعے کے دن ایک مخصوص گھڑی ہے سوائے ناجائز کے, جائز کوئی بھی دعا آپ مانگیں وہ اللہ قبول کرتا ہے, جی اور وہ گھڑی ہمیں نہیں معلوم. صحیح. ہاں تو ہمیں تو جمعے کا پورا دن عبادت میں اور بہت احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنی چاہیے. بالکل. کہ ضروری نہیں ہے بہت بڑی بڑی نیکیاں ڈھونڈے کریں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی. کسی کو راستہ دے دیا, کہیں آپ بیٹھے ہیں کوئی آیا تو اس کو جگہ دے دی بیٹھنے کی, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں, ثواب آپ کو بہت ملے صحیح, گا. بالکل. کیونکہ یہ جب تک سانس چل رہی ہے ہم ثواب اٹھا نیکیاں کر سکتے ہیں. سانس رک گئی تو پھر یہ نیکیوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا, اور پھر آخرت میں بہت چاہیے ہیں نیکیاں. صحیح, اور جمعے میں سب کچھ ڈبل ہو کر مل رہا ہے. بالکل ڈبل ہو کے مل رہا ہے. اچھا, آپ نے کہا کوئی ایک ساتھ ایسی ہے جمعے کے دن پورے دن میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں نصیب ہو, اس کی جو ہے دیکھا جائے تو اس ٹائمنگ میں اگر آپ عبادت کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے نا 70 گنا آپ کہہ رہی ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے. دعا قبول ہوتی ہے, قبولیت کی دعا ہوتی ہے. وہ دعا قبول ہونے کی ایک گھڑی ہے. تو ہر وقت مانگنا چاہیے اللہ سے کہ آپ کچھ پڑھا, آپ نے مانگا, آپ دعا خود ایک عبادت ہے. دعا کو اللہ نے عبادت ہی بنا دیا ہے. آپ دعا مانگتے رہیں, چلتے پھرتے اپنی جو آپ کی جائز دعائیں ہیں مانگتے رہیں, کیونکہ وہ ساعت ہمیں پتہ نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک گھڑی ہے, اور اس وقت جب وہ دعا کریں تو فوراً قبول ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ایک ساتھ ہے جمعے میں, اور یہ مطلب یہ تو کنفرم ہمارا عقیدہ ہے اور بتایا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل واقعی میں. اور ایمنس کو بھی اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کریں گے. ایمن, آپ کا جمعے کے دن آپ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے؟ بالکل. تو جمعے کے دن کیا روٹین ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو بتایا کہ ان کے دور میں جو ہے نا جمعہ چھٹی ہوا کرتی, تو وہ تو بہت ریلیکس ہو کے جو ہے نا, لیکن آج کل کے بچے جو پڑھ رہے ہیں پھر جمعہ بھی آ جاتا ہے, اسپیشلی لڑکوں کو پھر بیچ میں نماز پڑھنی ہے. کیا تو آپ کی روٹین کیسی ہوتی ہے جمعہ والے دن؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب جمعہ کا آغاز ہوتا ہے تو صبح کے وقت 3 مرتبہ سورہ مزمل میں ضرور پڑھتی ہوں, کیونکہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور گھر میں نور آتا ہے. تو 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھتی ہوں میں. اس کے بعد وہی جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے, جانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں چھٹی نہیں ملتی. صحیح. ہاں تو یونیورسٹی جانا, NAD جانا, اور انٹرنشپس ہوتی ہیں تو وہاں جانا. تو اس سب کے درمیان میں درود شریف کا بہت زیادہ کنٹینیوشن رکھتی ہوں کہ میں اگر کوئی مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم مل رہا ہے تو میں ایک کاؤنٹر اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور اس پہ میں درود کو پڑھتی رہتی ہوں. کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ نیکیوں کا کاؤنٹنگ بڑھ جاتی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں شاید ایک درود بھی پڑھوں تو وہ 10 گنا اگر مل رہا ہے مجھے تو میں 100 درود پڑھ لوں تو مجھے کتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جب میں جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھتی ہوں تو اس میں سورہ کہف ضرور پڑھتی ہوں, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے اور میرے بڑوں نے سکھایا ہے کہ سورہ کہف اگر جمعے کے دن پڑھیں تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک ہفتے کے لیے ہم بچ جاتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ سورہ کہف پڑھتی ہوں, پھر پورا دن درود شریف اور وظائف پڑھتی ہوں. یونیورسٹی وغیرہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کسی سے؟ اس میں بھی فائدہ دیتا ہے. ٹیچرس کی کچھ باتیں بری لگ جاتی ہیں لیکن پھر وہ برداشت کر لیتے ہیں. اچھا بشرا صاحبہ, انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ سورہ ایک تو اس کا پروناؤنسیشن کہف ہے یا کہف ہے؟ کہف. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس کی بہت زیادہ جو اہمیت ہے اگر جمعے کے دن, وہ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے نا کہ جمعے کے دن آپ سورہ کہف پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, 3 نہیں پڑھ پا رہے تو 1 دفعہ تو ضرور پڑھیں, اور اس کی بہت فوائد ہیں. صرف یہی نہیں کہ جی لڑائیاں نہیں ہوں گی, اس سے برکتیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ ایک ایک لفظ پر تو آپ کو نیکی مل ہی رہی ہے, بلکہ جتنی صورت آپ جو آپ کو ایزیلی پڑھ لیں آپ وہ پڑھیں. نماز کا پورا اہتمام کریں, کیونکہ جمعے کی نماز عورتوں پہ تو فرض نہیں ہے, عورتیں تو وہی ظہر کی نماز پڑھتی ہیں, لیکن
कोशिश करें कि एहतमाम ज़्यादा करें, वो ज़ोहर की नमाज़ को ही इस तरह पढ़ें कि नमाज़ पढ़कर साथ में तिलावत भी कर लें, पूरा एहतमाम करें। जैसे मेरा अपना रूटीन ये है कि जुमे की नमाज़ के बाद दोपहर में असर से पहले तो दुरूद का ख़त्म रखती हूँ। वो चाहे कोई एक आध नेबर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर खुद ही अकेले बैठ के शुरू कर लिया, खुद पढ़ लिया, बेटी को बिठा लिया। तो इस तरह दुरूद का ख़त्म करती हूँ जुमे के दिन, क्योंकि एक दफ़ा दुरूद पढ़ने का 10 गुना सवाब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आम दिनों में तो फरिश्ते मुझ तक दुरूद पहुँचाते हैं, लेकिन जुमे के दिन मैं खुद समाअत फरमाता हूँ। सही। तो जुमे को जो हम पढ़ते हैं वो खुद समाअत करते हैं। सेकंड, दुरूद के जितने फ़वाइद हैं वो तो हम गिन ही नहीं सकते। उस हम पढ़ते हम उनके लिए, फ़ायदा हमें होता है। और जब दुरूद आगे पीछे आप पढ़े हों तो बीच में आपकी दुआ तो मतलब दुरूद के लिए ये है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि वो कबूल ना हो। तो जब आप आगे दुरूद पीछे दुरूद और बीच में अपनी दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात ऐसी नहीं है कि वो आगे पीछे को कबूल सही, आपने करे। प्रोटेक्ट शील्ड लगा दी उसको। बिल्कुल। तो वो बीच में दुआ कबूल ना करे। तो दुरूद का तो बहुत फ़वाइद हैं, और सूरह कैफ का हमें कहा गया है, सुन्नत भी है, तो हम वो पढ़ते हैं और उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। अच्छा, एक बात के जैसे जुम्मे की नमाज की जो असल देखा जाए उसकी रूह है, उसका खुतबा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी खुतबा बचपन मतलब जुमे में की बच्चों नमाज में जैसे उनका खुतबा तो एज इट इज़ पढ़ा जाता है जी। ना? तो वही जो हर जगह वही खुतबा पढ़ा जाता है जो उन्होंने पढ़ा था। जी बिल्कुल, यही वही पढ़ा जाता है। लेकिन देखें हमारे यहाँ मोस्टली जो एक रुझान लोगों में आ गया है कि लगे रहेंगे किसी न किसी काम में, या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी, और जुमे की नमाज की एक बोझ उतारने वाली उनकी कैफियत होती है कि जल्दी जल्दी वुज़ू किया और ख़ुतबा भी चल गया और शुरू की वो भी हो गई, तो आधे में पहुंच गए जी, आधे फ़र्ज़ चल चुके हैं, मौलाना साहब पढ़ा चुके हैं, और फिर जाके जल्दी जल्दी जैसे तैसे जाके खड़े हो जाके बस ये जो एक रुझान जो कि देखा जाए तो मर्दों में है मोस्टली ज़्यादातर। तो इस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, नंढी साई वठूं था, साई खां पोरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। अॼु जुमा मुबारक जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जे ॾींहुं जी ख़ासि अहमियत हूंदी आहे। खणी उहो माण्हू कंहिं बि ज़बान खां तालुक़ रखंदो हुजे, कहिड़ी बि ॿोली ॻाल्हाईंदड़ हुजे, पर जेको इस्लाम जे दायरे में आहे उनजे लाइ जुमे जी हिकिड़ी ख़ासि अहमियत है। उन हवाले से पाण जेको आहे सो अदी बुशरा से ॻाल्हायूं पिया। मैं उस सवाल को दोबारा से रिपीट करती हूँ कि एक खुतबे की एक बहुत बड़ी अहमियत है। देखा जाए तो वो हमें जुम्मे की नमाज का एहतमाम मस्जिद में जाके जो बाजमात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमने पहले वो खुतबा सुनना है, उसके बाद फिर नमाज अदा करनी है, फिर एक दूसरे से मिलना है, मुसाफा करना है। क्योंकि हमें जो अगर पाबंद किया जा रहा है तो एक इस्लामी माशरा तरतीब देने के लिए ना, एक समाजी एक माशरती आपके अंदर जो एक रब्त होता है जो कि हम लोगों में से टूटता जा रहा है। हम एक घर में रहते हुए पड़ोसी के घर पड़ोस में कौन रह रहा है उसको नहीं जानते। कोई हमारा दरवाज़ा अगर नॉक करके पूछ लेता है कि फ़लाँ साहब का नाम लें या खातून का लें, तो हम एकदम अनजान हो जाते हैं, हम तो नहीं जानते, जबकि वो शख्सियत हमारे बराबर में रह रही होती है। तो ये हमें जो सिखाया जाता है कि हमें, एक तो हम इस पे बात करेंगे कि जो जल्दबाजी में पहुंचते हैं, हम खुतबा भी नहीं सुनते और फ़र्ज़ भी आधे गुजर चुके होते हैं। तो इस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम ये जो हमारे एक रवैया है उस पर बात करेंगे। सही, जो आप ये कह रही हैं कि खुतबे से पहले नहीं, वाकई में ये होने लगा है। हालांकि ये बिल्ड जो है ना बचपन से शुरू होता है। सही, बचपन से माओं को, ये बाप नहीं करते, बाप साथ लेके जाते हैं, लेकिन माओं को बच्चों का माइंड सेट करना होता है। सही, कपड़े इस्त्री करके रखें, उन्हें पहले से भेजें, जाओ खुतबा शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें बचपन से, मतलब हम लड़कियां हैं, उसके बावजूद हमें पता था कि जी खुतबे से पहले पहुंचना है। जो पहले सबसे पहले पहुंचेगा तो उसको एक ऊँट ज़िबा करने का सवाब मिलेगा। सही, जो दूसरी तीसरी सफ़ में पहुंचेगा तो गाय ज़िबा करने का। सवाब ख़त्म नहीं हो रहा,
कम हो रहा है। कम हो रहा है। फिर बकरा, मुर्गी, आखिर में बिल्कुल अंडा रह जाएगा कि अंडा सदका करने का सवाब मिलेगा। सही। मतलब सवाब इतना कम होता जाएगा। और अगर आप खुतबा, फरिश्ते होते हैं वहाँ पे जो आपकी लिस्ट बना रहे होते हैं, नाम लिख रहे होते हैं कि कौन आया खुतबे में। जब खुतबा ख़त्म हुआ, फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं। फिर आपको नमाज का सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो आपको खुतबे का सवाब था वो नहीं मिलेगा। और ये चीज़ बचपन से दिमागों में डालनी होती है। अभी भी मतलब अब जो बच्चे हैं उन्हें भी सिखाना है ये, क्योंकि अगर अभी उन्हें नहीं सिखाया तो आगे तो नमाज ही छोड़ देंगे, भाई घर में पढ़ लेंगे, सही। ये होगा। तो ये सब सिखाना पड़ता है। और अब बहुत कम होता जा रहा है। मतलब सुन्नतें पढ़ना होती हैं, आप मस्जिद में ही पढ़ें, नहीं आप निकलते हैं फ़ौरन चप्पलों पे लड़ रहे होते हैं, हटो 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 चप्पलें चाहिए। आप देखें जब नमाज ख़त्म होती है तो कितना हुजूम एकदम निकलता है। भाई थोड़ा थोड़ा करके भी निकल, मस्जिद कोई कैद खाना नहीं है, सवाब बिल्कुल, की आप जगह थोड़ी है। देर बैठे रहेंगे तो कोई हाँ, हर्ज आप नहीं है। बारी बारी निकल जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। और निकल के जाना कहाँ है? घर जाके मोबाइल पे गेम खेलना है, नहीं तो किसी आओ चलो चाय के होटल पे बैठते हैं। गैदरिंग्स हो रही हैं, ख़त्म हो सही। गई थी गैदरिंग, अब वो गैदरिंग्स हो रही हैं रात में। वो चाय के होटल पे बैठे होंगे, 4-4 घंटे गुजर जाएंगे, माएँ फ़ोन कर रही होंगी भाई घर आओ। लेकिन नमाज पढ़ने तो जाएंगे मुश्किल से। सही। वो नहाने धोने में इतना टाइम लगा देंगे कि एक मस्जिद की निकल जाएगी, दूसरी मस्जिद की निकल सही, हाँ। जाएगी, जहाँ सबसे देर से होती है वहाँ जाएंगे। और यही माइंड बना के रखते हैं कि हमें आखिरी में उस हमें वाली वही में की तो जाना है, मिल वहाँ जाएगी। 3 हाँ। बजे होती है, तो वहाँ हम, 2:30 हाँ, बजे होती जी, है, जी, इन्हें हाँ। सब टाइम पता होता सही, है। बिल्कुल। जहाँ 1:10 पे हो जाती है वहाँ नहीं जाना है। वहाँ हालांकि नहीं जाना। नमाज अब 1:10 पे हो रही है तो वो बहुत अच्छा है कि आप पहले से पौने 1 बजे पहुँच जाए, उस खुतबा सुने। और ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये अननेसेसरी है, सुन लिया, नहीं सुना नहीं, सुनना चाहिए। और इसको अब वालिदैन ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि सही। वो मौलवियों के पास तो बैठ नहीं रहे कि जी उनसे वो नमाज को नहीं जा रहे। तो ये माँ बाप हैं जो उन्हें, लेकिन आजकल की औलाद माँ बाप की भी सही। क्या कह सकते हैं, कितना सुन रही है ये हमें अंदाज़ा है। लेकिन देखिए ना, बच्चों के रोल सिखाना मॉडल, है। हाँ, रोल मॉडल आपके बड़े ही होते हैं। जैसे आपने कहा माओ का फ़र्ज़ है, लेकिन किसी हद तक इसमें बड़े भाई जो घर में मौजूद हैं, बरादरान हैं या चचा हैं या मामू हैं या उनके वालिद साहब हैं, उनका भी तो एक हाँ, एक जो चीज़ आदमी काउंट होती घर है ना। में देखिए है, जैसे वो घर तो- में अब मर्द हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटों के लिए नहीं चाहेंगे कि वो करें। तो आपको नबी साईं की हदीस भी है कि शक्कर पहले खुद खाने के छोड़ो। लिए एक आए थे, तो उन्होंने कहा कि जब तुम खुद खाते हो शक्कर, तो तुम्हारे बेटे को कैसे मैं नसीहत कर सकता हाँ, हूँ या तुम मतलब कर गुड़ सकते हो? खाने का था। हाँ, गुड़ ये खाने का, जी। कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा कल आना। जब कल आए तो फिर उन्होंने कहा बेटे गुड़ नहीं खाया करो। तो उन्होंने कहा बस ये कहना था? उन्होंने कहा हाँ। कह नहीं तो कल ही कह देते। हाँ। तो कहने कल तक मैं खुद खाता था। जी बिल्कुल, हाँ। तो ये है कि खुद हमें रोल मॉडल आप देखें, लेकिन बच्चे माँ बाप को कॉपी कर रहे होते हैं, उन्हें साथ में नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब बोलना तक नहीं आ रहा होता, सही, बिल्कुल। उस वक्त भी वो साथ में देख देख के कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त से आप उन्हें उनकी एक छोटी जा नमाज रखें, एक बन जाता और बनता है। और वालिद जब साथ लेके जा रहे होते हैं ना छोटपन से, तो फिर ज़्यादा आदत बनती है बच्चों की। सही, बिल्कुल। और एक घर में माहौल होगा तो आदत बनेगी, ये तो फैक्ट है। और एक और बात आप कह रही थी कि औरतें नमाज पढ़ने मस्जिद जा हाँ, रही हैं। अच्छा, हाँ, इस पे भी मुझे बात करनी थी, लेकिन अभी इसी टॉपिक में एक और नुक्ता मेरे जहन में आया कि जिसमें आपने कहा कि खुतबे के लिए पहुंचना चाहिए। देखा जाए तो सिर्फ खुतबा सुनना अहम नहीं है, हमारा जो एक समाजी रब्त है ना आपस में, हम खुतबे में बैठेंगे, ज़रा खुतबा भी सुन रहे होंगे, अलग से अलग भी होगी आपस में, कोई अपना दर्द हाँ, उस बयान वक्त कर नीयत देगा, नहीं किसी की बनी हुई, तकलीफ तो आप होगी, एक दूसरे को देख के सलाम आप किसी दुआ की करेंगे। रहनुमाई कर पाएंगी। तो जो है ना, जो बयान मौलवी साहब देते हैं। अच्छा, इसमें एक और नुक्ता भी है, उस पर हम खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन इसी पे भी बात करते हैं कि जो बयान सुनने हम जाते हैं, तो ये हमें एक समाजी, जो इस्लाम असल में चाहता है, जो कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि भाईचारा कैसे कायम हो। अब नॉर्मल दिनों में तो हम नहीं मिल रहे ना, लोग बाजमात नमाज, ज़रा आजकल पहले का दौर और अब का दौर अलग है, हर कोई नौकरी पेशा है, कोई अपने कारोबार के घर से कहीं है, तो हम जहाँ पे मौजूद हैं उधर नमाज पढ़ रहे हैं, फिर उधर अलग अलग लोग हैं। हाँ। आपके मोहल्ले के लोग नहीं हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग से कब आप जुम्मे के दिन मिलेंगे, जब जुम्मे का एहतमाम करके आप नमाज पढ़ने जाएंगे, तो फिर उनसे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी तो आपका सबसे करीबी जो
ہم ایسے ہی ایک معاشرہ بنائیں گے نا, پہلے محلہ لیول پہ, پھر اس سے بڑھ کے تو ہر شخص اپنے محلے کی لیول پہ ایک اچھا کردار ادا کرے گا, تو ایسے سب جڑتے ہوئے ایک اسلامی معاشرہ بنے گا, جس کا کہ ہمیں بتایا گیا ہے, جو کہ ہم سمجھایا گیا ہے. تو ہم قاصر ہیں اس سب چیز کو مطلب ایڈریس کرنے میں اپنے انہی رویوں کی وجہ سے. بالکل. اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہوتی تھی صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے, دوسرے راستے سے آتے تھے, کیونکہ اس راستے سے جو مطلب اس کا کوئی اور کانسیپٹ نہیں تھا, یہی تھا کہ اس راستے سے جاتے ہوئے اس طرف کے لوگوں سے عید مبارک ہو جاتا تھا اور واپسی آتے دوسرے طرف کے راستے سے ملتے ہوئے آتے تھے. تو ملنے کو تو مطلب کہاں ہے نا, حقوق اتنے ہیں, حقوق العباد, تو جب ملیں گے تبھی تو پورے ہوں گے. صحیح. اور صلہ رحمی کا تو بہت زیادہ حکم ہے. بالکل. تعلق ختم کرنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے, تعلق جوڑنے پہ, اور آپ درگزر کریں اور ملیں سب سے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی تو بہت آسان ہے, موڈ آف کیا بیٹھ گئے, لیکن آپ جوڑیں اپنے تعلق کو, آپ برداشت کر کے جوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلہ رحمی کے لیے قدم بڑھاؤ, اور اگر تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو قیامت والے دن مجھ سے لینا. اتنی بڑی بات ہے. بالکل. تو پھر تو آپ کو کوئی وہ ایکسکیوز ہی نہیں ہے نا, آپ کو تو سب مل جانا ہے اوپر, تو آپ قدم بڑھائیں. آپ لوگوں سے, آپ کسی بھی بڑے کو دیکھ رہے ہیں, چھوٹے کو دیکھ رہے ہیں, سلام کریں. یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ پہل کرو سلام میں, تو اسی سے روابط بڑھتے ہیں. اب ایک بندہ آپ جا رہے آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں, کسی دن آپ نہیں نظر آئیں گے تو وہ پوچھے گا آپ کو کریں گے آپ کا کہ کیوں نہیں ہے یہاں سے گزرتا ہے, مجھے سلام کرتا ہے. ایسے ہی گزر جائیں گے تو وہ نہیں پوچھے گا. آپ سلام کرتے ہوئے گزریں گے تو وہ آپ کو پوچھے گا. آپ نظر نہیں آئیں گے تو ڈھونڈے گا کہ کہاں ہیں, خیریت تو ہے, طبیعت تو خراب نہیں ہے, ہر طرح سے فکر ہوگی اس کو. صحیح. جیسے ہمارے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں ہمارے نام اور ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ, تو جب ہمارے یہ درود ہم بھیجتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نام سے جان رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں بھیجیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے جب ہی پریشان ہوں گے نا, جب ہم روز ایک کام کرتے ہوں گے اور غیر حاضری ہوگی تو. صحیح. تو ہر چیز میں یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جڑنا ہے. قطع تعلق کرنے والوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. بالکل, بے شک. ملنے کو کہا ہے, جڑنے کو کہا ہے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ لوگ ڈرنے لگے تھے کہ جائیداد میں, وراثت میں حصہ نہ ہو ان کا, اتنے ان کے حقوق تھے. اور مطلب کہا ہے کہ اگر تم گوشت کا سالن بنا رہے ہو اور غریب برابر والے کی حیثیت نہیں ہے تو شوربہ بڑھا لو, جی بالکل, اتنا کر لو کہ تھوڑا اس کو بھی بھیج دو. تو اتنے حقوق ہیں اور ملنا چاہیے. میں بھی اس بات کو بہت زیادہ یہ سب کو کہتی ہوں کہ آپس میں ملنا چاہیے, اور میں سب سے ملتی بھی اسی لیے ہوں کہ نہیں تعلق, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے رہا, لیکن آپ اچھے سے مل لے رہے ہیں, آپ اس کی بات سن لیں, اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں, وہ ڈس ہارٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑی تسلی دے دیں, تو آپ کا کچھ نہیں جا رہا لیکن اس کی ہمت بن جاتی. بالکل. ان لوگوں کو بھی میں سمجھاتی ہوں جو دوسروں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں یا ان کو امید توڑتے ہیں کہ نہیں اب تو یہ نہیں ہوگا, تم تو یہ نہیں کر سکتے. یہ جملے نہیں بولنا چاہیے, لیکن لوگ بولتے ہیں جو چڑھتے ہوئے بچے کو بھی نہ پیچھا کر دیتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا سب چاہیے. کو آگے موٹیویشنل کرنا چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آگے بڑھو, اور ایک دوسرے سے ملیں گے تبھی یہ ہوگا. بالکل, موٹیویشن بہت ضروری ہے, مسکرا کے دیکھنا بہت ضروری ہے, وہ بھی ایک بڑا صدقہ ہے. جی ناظرین, وٹھوں تے نڈی سائیں تا فی الحال خبروں ٻڌو, ان کھاں پوء وری پاڻ گڏ हूंदासीं.